अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ारूक शेख। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम लिसनर्स को यौम आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की तकरीबात में ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम आज़ादी के हवाले से या फिर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन को ना करें। और वेव FM 96.6 हमेशा इस तरह की सेलिब्रेशन में आपके साथ होता है और आपका हमारा साथ जो है वो किसी भी इवेंट को मज़ीद अच्छा और शानदार बना देता है। सो आज की ख़ास ट्रांसमिशन में और आज के इस ख़ास प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हम बात करेंगे यौम आज़ादी के हवाले से। आप भी हमें बता सकते हैं कि आप आज़ादी का दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं और सुबह से लेकर अभी तक किस तरीके से सेलिब्रेशन जारी है। सेलिब्रेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और उन तरीक़ों को आज डिस्कस करेंगे। उसमें हमारी समाजी ज़िम्मेदारी को डिस्कस करेंगे और सबसे बढ़कर हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं बीइंग द सिटीज़न, बीइंग द पाकिस्तानी, कि हमने इस वतन अज़ीज़ के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करना है, हम इसकी हिफाजत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमेशा की तरह आप डायल करते हैं 0334 1966 966 पर। आपकी कॉल्स और मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाते हैं और अपने मेहमान के साथ हम उन मैसेजेस को, उन सवालात को शेयर भी करते हैं। सो जनाब, बढ़ते हैं आगे और आज के मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल में हमें जो मेहमानों ने ज्वाइन किया वो भी स्पेशल हैं, क्योंकि वो नौजवान हैं। उनमें से एक तो ऐसे हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं, जिनसे आपकी मुलाकात रहती है। सो मैं बारी बारी दोनों का तारुफ करवाता हूँ। आज प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है RJ सरमद रियाज ने। सरमद रियाज जो हैं वो प्रेजेंटर हैं वेव FM 96.6 के। अक्सर आप इनको द सनराइज शो में सुना करते हैं और आज यौम आज़ादी की तकरीब के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया शो में और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। और इनके साथ मौजूद हैं जी तैयब शहाब सियालवी साहब। तैयब साहब जो हैं वो मेंबर हैं ATI के, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में लॉ के स्टूडेंट भी हैं। सो मैं वेलकम करता हूं तैयब को। तैयब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। सर, आपका भी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। सो बढ़ते हैं जी डिस्कशन की तरफ। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दोनों आज के मौजूद मेहमानों से कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की जब भी बात होती है तो मैं सरमद से ये जानूँगा, सरमद, हाउ टू सेलिब्रेट 14 अगस्त। अभी तक हमने दिन को सेलिब्रेट किया है, कैसे सेलिब्रेट किया, क्या होता है? अमूमन एक परसेप्शन एंटरटेनमेंट की भी सामने आ रही होती है, तो कैसी सेलिब्रेशन होती है 14 अगस्त की? श्योर सर। सबसे पहले तो आई थिंक कि जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, तकरीबन 60% जो पॉपुलेशन है उसकी 30 ईयर्स से कम है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली 14 अगस्त है क्या और आज़ादी का मतलब क्या है। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान कैसे बना था, उसके पीछे क्या रीज़न थी, पहले तो हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि उसको सेलिब्रेट कैसे करना है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ इसको कोरिलेट करें या देखें कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं और वो किस तरीके से ख़ुद को बेहतर कर रहे हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली वो 14 अगस्त हो या कोई और भी इवेंट हो हमारे मुल्क में, वो खा रिलीजियस इवेंट हो या 14 अगस्त हो, हम बस उसको सेलिब्रेट करते हैं। और 14 अगस्त पे आप देखते हैं कि हम किस हद तक नॉइस पोल्यूशन जो है वो फैलाते हैं, बाजों के ज़रिए बाजे बजाते हैं, कुछ लोग विलिंग कर रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की जो वायलेशन की जाती है और उसी वजह से हम देखते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि बच्चे इन चीज़ों की तरफ आएंगे। सो हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमने इसको सेलिब्रेट करना है और इसको रिलेट किया जाता है प्लांटेशन के साथ। दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि हम प्लांटेशन करें, पौधे लगाएं और एक गोल सेट करें कि इस 14 अगस्त से अगली 14 अगस्त तक जो हमारा अगला साल आए तब हमारे मुल्क में चीज़ें डेवलप हों। एटलीस्ट आपने अपनी जो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अच्छे तरीके से, एक एहसन तरीके से अदा किया। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि ज़िम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। आपने ये जिक्र किया, आपने कहा कि हम अक्सर देखते हैं गली मोहल्लों में बाजे बजाए जाते हैं। वैसे मैं गौर कर रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल से काफ़ी कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, रेशो कम हो गई है, अभी ख़त्म होने के बराबर नहीं है। सो सर, ये भी तो हो सकता है कि सम मोड ऑफ
एंटरटेनमेंट? बिल्कुल उसमें कमी आई है, और अगर हम उसकी रीज़न देखें तो वो आप कह सकते हैं कि पाबंदी, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं, सख्ती की गई है। जैसे हम देखते हैं कि अब 70 to 80% लोग हेलमेट पहन के घूम रहे होते हैं, वो इस वजह से है कि उन पर सख्ती की गई है, बजाय इसके कि आपको डंडे के ज़ोर पे या सख्ती से रोका जाए किसी काम से। हम खुद बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं उसको सेलिब्रेट करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं और उन बच्चों को यही नहीं पता कि एक्चुअली आज़ादी है क्या? बस उनको ये पता है कि एक 14 अगस्त आती है और उस पर सबने वो बाजे खरीदने और शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है कि और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 14 अगस्त बेसिकली है क्या, उसकी सेलिब्रेशन तो बाद में होगी, पहले दिन की अहमियत को जाना जाए। मेरे साथ मौजूद हैं जी तैयब शहाब सियादी। तैयब साहब से ये जानेंगे कि सर 14 अगस्त सेलिब्रेशन अमूमन जब की जाती है, जैसे अभी सरमद भी जिक्र कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो हम करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, और मुझे याद है बल्कि अभी भी 13 अगस्त को रात 11:59 पे, जैसे गुज़िश्ता रात को ये सेलिब्रेशन होती है, आपको रोड्स के ऊपर बेइंतहा रश मिलेगा, ट्रैफिक जैम मिलती है। सेलिब्रेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से की जाती है तरीका सही है? जी बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह से आपने बताया, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हज़रत इकबाल ने नौजवानों को शहीन कहा है, हमने नौजवानों को वो एक्टिविटीज़ देनी है, वो अपने वतन से मोहब्बत के हवाले से, वो चीज़ें जिसके हवाले से इकबाल ने हमें कहा है तू शहीन है। अगर हम नौजवानों को इनकी मंजिल का हवाले से और इन नौजवान को हम नहीं बताएंगे कि ये जो अब एक्टिविटी कर रहे हैं ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमारी मंजिल जो है, हमारा जो मकसद है, जब उसको एक मकसद मिल जाता है तो वो नौजवान इन चीज़ों में नहीं पड़ता। जब उसको एक सरगर्मी मिल जाती है तो वो इसको अपना टाइम जो है वो सही जगह पे लगाता है। सही। तो इसके लिए एक लीडर का काम बनता है कि वो नौजवानों को इस हवाले से गाइड करें। जब नौजवान कुछ करना चाह रहे होते हैं, जब उनके पास कुछ प्रोग्राम नहीं होता, तो वो नौजवान के पास जो चीज़ है वो उसको अपनी फ्रेशमेंट का जरिया बनाते हैं। आप देखें दूसरी कौमें जो हैं जिन्होंने तरक्की की है, उनको जो सरगर्मियाँ दी गई हैं उनके लीडरों ने ख्याल किया है। सही। आज का जो नौजवान, जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको नहीं हम ट्रैक पे लेके आ सकते। बहुत से नौजवान हैं, आप दुनिया को अगर देखें तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रहे हैं, ऐसी इजाद कर रहे हैं चीज़ें कि उन्होंने जहाँ पे बैठ के सीखा है वहीं पे कारनामे सर अंजाम। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये इस पर सख्ती से नहीं किया जा सकता, मोहब्बत जो है वो उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन, और उसमें 14 अगस्त में पहली बात तो उसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि 14 अगस्त की तकरीब है और आप ये समझें कि छुट्टी क्यों है, बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में एक और बड़ा मैसेज जिसको रिलेट करना मैं चाहूँगा, अक्सर आपने देखा होगा कि सरमद जब भी शो करते हैं तो काफ़ी पेट्रियाटिक होता है, एक बड़ा खूबसूरत मैसेज होता है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान से मोहब्बत के हवाले से। सो मैं सरमद ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि जी 14 अगस्त है, हमारे बड़ों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इतनी कुर्बानियों के बाद कम अज़ कम बीइंग दी यंगस्टर इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमने इसकी हिफाजत करनी है। तो ये रियलाइजेशन कैसे आएगी? जब रियलाइजेशन आती है तो फिर मोड भी तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया कि इस चीज़ को रियलाइज़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वी आर इन कीन नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दे के ये मुल्क हासिल किया गया था। अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी बुज़ुर्ग की जो पाकिस्तान बनने पर मौजूद थे, ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में तो जी जो ऐसे बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनके साथ बैठें तो पता लगता है कि पाकिस्तान जब बना है तो क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई हैं। जी तो सर वो जिस तरीके से इलेबोरेट करते हैं और जो दुख होता है उनकी आवाज़ में, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। आई थिंक उनको ज़रूरत है कि वो बुक्स पढ़ें या फिर वो उन लोगों की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उनकी आप कह सकते हैं बातें हैं, उसको सुने। जब वो सुनेंगे उनको पता होगा कि कितने लोग मरे थे, किस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को फेस किया था, इन डेप्थ स्टडी करेंगे उन चीज़ों की, फिर वो दिल से उसको रियलाइज़ करेंगे। ट्रू पैट्रियोटिज्म जब दिल में आएगी फिर वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो ये नेटवर्किंग या कनेक्टिविटी
बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी सरमन ने जिक्र किया है कि बड़ों के साथ बैठेंगे तो पता लगेगा कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। सर, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर अपने बड़ों के साथ। एक कनेक्शन था ना, हम बड़ों के साथ बैठते थे, हम उनसे सीखते थे, कहानियाँ सुनते थे कि जी 14 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अपने नाना दादा के साथ बैठते थे, वो पार्टीशन और बिफोर पार्टीशन हमें बताते थे कि पहले इस तरीके से हम रहते थे, बाद में ये पार्टीशन हुई, फिर ये हुआ। वो कनेक्टिविटी वापस बनाना मुमकिन है? जी बिल्कुल, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से, क्योंकि जब पाकिस्तान बना, इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, आज की जो नौजवान नस्ल है, जब उसको पता चलेगा जिस तरह से हम घर बनाते हैं या कोई अदारा बनाते हैं, कोई इस तरह की जब उसको मिसाल दी जाती है ना कि ये घर हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है तो इसको ख़राब नहीं करना, उसकी अगर पेंट करवाते हैं, घर को तैयार करते हैं, तो उसके लिए जो स्ट्रगल बच्चा अपने सामने देख रहा होता है या जिस बच्चे ने नहीं देखा होता है, वालिद उसको बताता है कि मैंने कितनी मुश्किल से घर बनाया है। अगर उस घर को ख़राब करेगा, उस घर का फर्श लगा हुआ है, वो जब ख़राब करेगा तो वालिद उसको डांटेगा। बिल्कुल सही। डांटने से पहले उसको प्यार से बताएगा जो चीज़ बनाई जाती है, क्योंकि पाकिस्तान बच्चों को नहीं पता, बच्चों को हमने बताया नहीं है। जिस तरह से एक लीडर का जो काम होता है, हर घर में एक लीडर होता है, वालदैन में से आप लगाएं या भाई बहन में से किसी को लगाएं, जो घर को लीड कर रहा होता है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम कहें कि ये हुकूमत का या सियासी या ऐसे मजहबी शख्सियात का, मैं समझता हूँ हर फर्द का इसमें किरदार है। जिस तरह से जब हमें बताया जाएगा पाकिस्तान जितनी कुर्बानियों से बना है, अगर बच्चों को उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, जिसकी मिसाल आप लगाएं, जब हमारे घर वाले या बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमने अपनी ज़मीन को, अपने दीगर अमूर को किस तरह सर अंजाम दिया, हमारे मुखालिफ कौन था, हमारा अपना कौन था, किस तरह से इसको हमने बनाया, तो बच्चा उसको विरासत को, उस चीज़ को लेके चलता है। तो पाकिस्तान भी हमारी जो है वो, ये ज़मीन जो है ये हमारा घर है। अगर हमने इसको बच्चों को नहीं बताना तो बाहर से जो भी हमें बताएगा बच्चों को, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये हर फर्द का एक काम बनता है वो उसको बताए। मैं तो समझता हूँ इस 14 अगस्त पे जिस तरह आज का दिन जो है वो हर फर्द का काम बनता है, उस्ताद का बनता है, एक मजहबी रहनुमा का काम बनता है कि वो बच्चों को बताएं नमाज के बाद। जिस तरह से ये कि हमारा, क्योंकि वतन से जो मोहब्बत है ये हमारा एक अहम हिस्सा है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामों पे नहीं बताया जाना, हर जगह पे इसको डिस्कस करना होगा कि पाकिस्तान पे जिन बुजुर्गों ने जानों की कुर्बानियां दी हैं, जिनके बच्चे दूसरे मुल्क वहां पे चले गए, वो वहां पे रह गए, हम इधर आ गए, तो मैं समझता हूँ अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ये हमारी ये एक ड्यूटी है, इसको एक फर्ज समझ के जिस तरह बताना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बच्चों को नहीं बताना, तो बच्चों को बाहर से जब पता चलता है, बच्चों के पास जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक फैसला करते हैं। वो पिक्चर कुछ और होती है ना। हाँ, बिल्कुल सही। आज के प्रोग्राम के जरिए आप वतन की मोहब्बत जो है वो पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह घर में भी एक नशिस्त हो, हम चाय पे बैठते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। एक बच्चे को बिजनेसमैन बनाना है, वकील बनाना है, हम उसको पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। इसी तरह से इसके लिए भी बताना ये हमारा लाजमी हिस्सा है। अगर हमारा वतन कायम है, वतन से मोहब्बत है, तो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। सरमत, क्या ऐड करना चाहेंगे? तैयब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है कि जैसे अभी हम बैठे हैं, ये एक सोशल मैसेज है। हम अपनी नशिस्त के साथ, अपनी अपनी राय के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें। ना सिर्फ हम सेलिब्रेट करें, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं जो हमें सुन भी रहे हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है। और ये नशिस्त सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि घरों में भी होनी चाहिए। सो क्या ओपिनियन रखते हैं इस हवाले से? बिल्कुल सर, मैं तैयब साहब की बात को इंडोर्स करूँगा। बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम गैदरिंग करें, और मैं भी जब शो करता हूँ इस हवाले से, तो लोग कॉल्स के थ्रू बताते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इकट्ठे बैठ के बात कर सकें। बिल्कुल, आई थिंक इसकी अशद ज़रूरत है। पैट्रियोटिज़म से और 14 अगस्त से हट के वैसे भी बच्चों की काउंसलिंग के लिए और हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बैठें, पेरेंट्स पेरेंटिंग करें, बच्चों से उनका पूछें कि उनका दिन कैसा गुजरा और पेरेंट्स का दिन कैसा गुजरा, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें। और जब बात होगी तो मे बी बच्चे आपको ऐसी कोई बात बता दें अपने मुल्क के हवाले से, और जब उनको पता होगा कि कल दोबारा हमने इसी टेबल पे बैठ के डिस्कशन करनी है, तो वो कुछ प्रिपेयर भी करेंगे बच्चे। बिल्कुल सही है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और नए से नए सवाल आते हैं। जब भी सवाल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चा सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो लर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। सो एक बुनियादी सवाल जहन में ये आता है, क्योंकि दोनों मेरे सामने जो है वो माशाल्लाह नौजवान बैठे हैं। बचपन की 14 अगस्त
और आज की 14 अगस्त, कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क आप देखते हैं? अगर पर्सनल मैं बात करूं पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो बचपन में यही मामूल के मुताबिक पेरेंट्स रोकते थे कि आपने बाहर नहीं जाना, ये हरकतें नहीं करनी, बट वो आपको पता है कि खरबूजे को Excitement देख ही के खरबूजा रंग सही। पकड़ता है। तो वो हम जब देखते थे कि बाहर बच्चे घूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बाजे बजा रहे हैं, तो हमें भी बड़ा शौक होता था, छुप के हम भी वो सारी चीज़ें करते थे, झंडियाँ लगाते थे। सही। और वो बड़ा खूबसूरत वो दिन होते थे। अभी भी वो झंडा जो है, परचम जो है, वो तो छत पे लहराया जाता है, अभी भी वाह। लगाया जाता है। लेकिन अब आई थिंक पहले हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, अब थोड़े से मैच्योर हो गए हैं तो पता लग गया कि वो चीज़ें किस वजह से बेहतर नहीं थी, उसके क्या नुकसानात थे बिल्कुल सही। एनवायरनमेंट पे, और उसके क्या नुकसानात थे बच्चों पे। तो इंस्टेड ऑफ के हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते, मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और आज ये शो के वाह, तवज्जुह से बहुत कोशिश खूब। कर रहे हैं कि लोगों को बिल्कुल सही है। तैयब, क्या कहेंगे बचपन की 14 अगस्त और आज की 14 अगस्त में कितना फ़र्क है? और मैं यहाँ पर ये भी बताऊँ कि चूँकि तैयब का जो ताल्लुक़ है वो एक विलेज से है, देहाती फैमिली से है, और देहात की सेलिब्रेशन शहर की सेलिब्रेशन से मुख्तलिफ होती है। उसको भी हमारे साथ शेयर करें, पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमें बताएं, कितना फ़र्क होता है जिस तरीके से आज हम सेलिब्रेट करते हैं, ये बच्चों को देखते हैं। कल जब हम बच्चे थे तो हम भी शायद यही कुछ करते थे, कितना फ़र्क आया? आज तो डिजिटल हो गया है चीज़ें। पहले तो जैसे झंडियाँ वो लगानी धागे के साथ, बिल्कुल। वो चीज़ें जिस तरह की जाती थी, तो उस वक्त एक्टिविटी जो होती थी, बुजुर्गों के पास बैठ के जो चीज़ें सीखने को मिलती थी, झंडे लगाने घरों में, वो गांव का कल्चर जो है वो तारीख के साथ मजबूत करता है। सिटी में चूँकि जिस तरह की मसरूफियत चल रही होती है, बच्चे को एक्टिविटी बहुत सारी मिल जाती हैं। आज तो जश्न आज़ादी जो है वो ज़्यादा डिजिटल नज़र आ रही है। तो मोड चेंज हो गया। बिल्कुल सही। अब तो सलंसर के साथ भी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही है। सो जश्न आज़ादी जो है उसको मनाने का तरीका डिजिटल हो गया, लेकिन डिजिटल के साथ अभी भी बहुत कुछ ऐसा रोड्स के ऊपर फिजिकल है जो गुज़िश्ता रात आपने भी देखा होगा, और ये हर साल होता है चूँकि सेलिब्रेशन का एक तरीका कार है, मोड है। सो जनाब, 14 अगस्त स्पेशल में प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आज हमारी गुफ्तगू जारी है। सरमद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हैं तैयब शहाब से आलवी। हम बात ये कर रहे हैं कि नौजवानों का क्या किरदार हो सकता है जश्न आज़ादी में, और आज के दौर में चूँकि नौजवानों का किरदार ही अहम है। हमारे बड़ों ने एक ज़िम्मेदारी निभा दी, इस वतन को हासिल किया, हमारे हवाले किया। अब हमने इसको संभालना है, हमारे हाथ में इसकी भागदौड़ होगी, हम कैसे इसको संभालेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी हम अपने घरों को देखते हैं तो हमारे घरों के अपने SOPs होते हैं या तरीक़ाकार होते हैं जिनके ऊपर घर का पूरा सिस्टम चलता है। इसी तरह आपके मुल्क के भी अपने SOPs हैं, अपने क़वानीन हैं जिनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और ये SOPs अगर ना हो या उनकी पाबंदी ना हो तो सब कुछ दरहम बरहम हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। जब सब कुछ बिखर जाए तो ऐसे में फिर एक्साइटमेंट नहीं लगती, फिर आपको जो आपका जश्न है वो भी मद्दम होता हुआ नज़र आता है। सो जनाब, डिस्कशन जारी है, अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum and a very warm welcome to the third season of Knowledge Connect, a flagship program of the University of Faisalabad. We are very thrilled to have you all join us today as we continue our journey to connect with the amazing and incredible people at the University of Faisalabad who make it shine through. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you, Zama? Good, alhamdulillah. Thank you so much for taking out the time. You're welcome. It's an honor to be here. Thank you. You're welcome. Since you have been part of TUF for quite some time, I would like if you could highlight how your journey has been at the University of Faisalabad. Well, my journey and my relation with the University of Faisalabad, it started way back in 2007, to be honest with you. I completed my graduation, MBA from University of Faisalabad. That was in 2008.
And then I've already had a chance to serve this institution, of course, precisely. That was back in 10 and 11. And eventually back in 23, I've returned back here. And it's been great. It's been outstanding. Right. So how does it feel, honestly, being a part of the institution, you know, studying here and then working here? In my 17 years of a career, twice had I had the opportunity that I could work at University of Islamabad, and that was a little more emotional than any other experience I ever had. Because, you know, you're working at your alma mater, you really know it that this is the place that actually laid the foundation of the professional that you are, the teachers, the institute itself. So yes, it's a little more emotional on my part. This is my personal experience, and I'm being very honest with you on it. It still is, to this very moment. It's great, by the way, having you here. Honored. Thank you. What aspects of TUF's academic culture you think stand out as compared to other institutions? I think the most important thing is that TUF values the ideas a lot. Creativity is like at the helm of this institution. If you have a creative idea, if you have something new, if you believe that you want to pull a new project off, they will just welcome you with open arms. They would like you to come up with the new ideas to break the monotony, and they will give you all these opportunities and resources and inspiration that actually comes from the top management to us. So this is something that I really like about this wonderful institution, is that whatever ideas you have in your mind and you want to, and you're just looking for some prospects that who could actually pay heed to your ideas or give you the confidence that, okay, go ahead. Boy, when it comes to University of Islamabad, you just drop an idea and जी वेलकम बैक। अब सुने प्रोग्रेसिव पाकिस्तान 14 अगस्त स्पेशल। मैं हूं फ़ारूक शेख और आज जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम जारी है और आज की ट्रांसमिशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यौम आज़ादी में नौजवानों का क्या किरदार है। आज का दिन जो है वो सेलिब्रेशन का दिन है, आज का दिन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिन है, ज़िम्मेदारी का दिन है, समझने का दिन है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी को कैसे निभाना है। और मैं अभी जब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था, हमारे साथ मौजूद थे सरमद रियाज और साथ में तैयब शहाब सियालवी। सरमद से भी यही बात हो रही थी कि हम लोग जब भी सेलिब्रेशन के ऊपर आते हैं तो तब तो सेलिब्रेशन करते थे, तब हमें भी एक्साइटमेंट होती थी। अब आके सेलिब्रेशन तो होती है, लेकिन अब समझ आ गई कि किस तरह की सेलिब्रेशन ठीक है और कौन सी सेलिब्रेशन गलत है या नहीं होनी चाहिए। सो जनाब, डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं और हमारे साथ अब मौजूद हैं तैयब शहाब सियालवी। सरमद साहब जा चुके हैं। सरमद की कुछ मसरूफियत थी। आपको पता है कि अमूमन जो स्पेशल डेज़ होते हैं, तकरीबात के दिन होते हैं, उसमें हर शख्स का अपना अपना एक प्लान होता है, अपने स्केजुअल में होता है, तो उसमें थोड़े से मसरूफ़ थे, इसलिए वो चले गए हैं। लेकिन तैयब शहाब सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब साहब से वहीं से गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं जहाँ से हमने सिलसिला तोड़ा था। हम बात ये कर रहे थे कि सर बचपन की सेलिब्रेशन और आज की सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। फ़र्क ये आया है कि जब हम बचपन में 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे तो एक पेट्रियाटिक वे में चीज़ों को लेकर चलते थे। अभी भी बच्चे करते हैं, लेकिन उस वक्त ये होता है जैसे अभी आपने बताया कि ख़ुद से वो झंडियों को तैयार करना, धागा परोना, घरों में झंडे के साथ ऊपर छत पे और पूरे घर को सजाना, ये सेलिब्रेशन ख़ुद से की जाती थी। अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हम डिजिटल दौर में आ गए ना, अब चीज़ें डिजिटली कनेक्ट होती हैं। अब आपको वही झंडियाँ परोने की बजाय डिजिटल लाइट्स नज़र आएंगी। बिल्कुल, अब सिस्टम चेंज हो गया है। सर वो वाली अपनायत अब चूँकि बड़े होने के नाते अब मैच्योर हो गए हैं, जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में वो कभी दिल करता है कि यार वापस उसी मोड में जाए, उसी तरीके से बचपन की तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाए। बिल्कुल सर, उससे लगाने से जब आप खुद झंडियाँ लगाना, ये वो एक्टिविटी और अब की एक्टिविटी में जितना फ़र्क आ चुका है, उसमें आप फिज़िकली आप जब को काम कर रहे होते तो आपकी यादाश्त में जो है ना वो एक मजबूत होता है कि हम झंडियाँ क्यों लगा रहे हैं। हर चीज़ के पीछे वो एक मैसेज जा रहा होता है। बिल्कुल सही। जब हम निकलते हैं, झंडा लगाते हैं घर पे, तो वो आज़ादी का लगाते हैं, वो आज़ादी कि हम हर चीज़ जो है वो अपनी आज़ादी का ख्याल भी रखते हैं, साथ वाले की आज़ादी का भी ख्याल रखते हैं, हम हमसाये की आज़ादी का भी ख्याल रखते हैं। हम वो तमाम चीज़ें जो हमें हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम उसके साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। अब चूँकि डिजिटल आ गया है, अब सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं, तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के साथ हम जब मैसेज देते हैं, अब उसमें
वो चीज़ होती थी, तहकीक होती थी उसमें। अब फेक न्यूज़ आ जाती है। सही। अब हम सोशल मीडिया पे जो वतन के हवाले से बात करनी है, डिजिटल हवाले से अगर हमने कुछ सुनना है तो हम सारी चीज़ उस पर पढ़ रहे होते हैं, पोस्टर पढ़ रहे होते हैं, हर चीज़। पहले के और आज के दौर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। मैसेज में फ़र्क आ गया ना, कंटेंट बदल गया। अच्छा, इसको मज़ीद पॉजिटिव कर सकते हैं वो इस तरह से कि हम सोशल मीडिया पे अपने बड़ों का पैगाम, अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री, उसको हम डिजिटल जो है वो बनाएं, वो आगे शेयर करें और नस्ल के लिए एक रिकॉर्ड जो है वो हम दे के जा सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत खूबसूरत बात है कि आज के दौर में मैसेज को डिसेमिनेट करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपके पास ये जो डिजिटल गैजेट है, मोबाइल है, इसके ऊपर जो भी मालूमात है वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे पास मालूमात आती है, वैसे हम भी एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों को हकीकत के करीब किया जा सके। ये जो मुहिब वतन होना, ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। पाकिस्तान के साथ आप दुनिया में किसी भी खित्ते में चले जाएं, पाकिस्तान के साथ जो प्यार है वो बरकरार रहता है। इस मट्टी के साथ जो मोहब्बत है, जो खुशबू है, वो अपनी जगह पर हमेशा बरकरार रहती है। मैंने बहुत सारे ऐसे अपने अजीज़ व अक़ारिब को देखा, अपने रिलेटिव को देखा जो दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हैं, एक लंबा अर्सा वहाँ पर रहते हैं, 8-10 साल वहाँ पर गुजारते हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मट्टी की खींच है, मट्टी के बगैर जो है उनको शायद वो सुकून नहीं मिलता है। और यहाँ पर आके वो कहते हैं कि जितनी कंफर्टेबल और इजी लाइफ यहाँ पर हमें लगती है, बाहर से आने के बाद वो दुनिया में कहीं नहीं लगती। कि अजीब किस्म का सुकून है। और ये वही सुकून होता है कि जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वापस जब घर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब पूरे सफ़र की या पूरे एक टूर की जो थकावट है वो उतर गई है। अब आप रिलैक्स हो गए क्योंकि आप अपने घर में आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में जब हम वापस आते हैं तो वो अपनायत, वो मोहब्बत और प्यार वापस आ जाता है। सो बात करेंगे जज्बे के हवाले से। बचपन का जज्बा और आज का जज्बा अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और मुझे ये लगता है कि आज के दौर में जो जज्बा है वो मध्यम नहीं हुआ सर, ये और बढ़ गया है। और बढ़ गया, मतलब हम बच्चे होने के नाते हम और पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते थे। अब ऐसा लगता है कि बच्चों का जो जज्बा है वो उसका लेवल कुछ और है, कुछ और है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे पहले नारा लगाते थे कि पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी हैं। अब हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम, प्रोग्राम, अब गैजेट्स जिस तरह से आ चुके हैं, इसके ज़रिए हम इस पैगाम को जो है मजबूत बना सकते हैं। ये बहुत एक हमारे, जिस तरह से आपने बताया कि दूसरे ममालिक से भी हैं, अब हम इसी तरह से जिस तरह हम प्रोग्राम पे बैठे हैं, दूसरे लोगों तक मैसेज आ रहा है, इसी तरह से डिजिटल वे में बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि बच्चा मोबाइल में चूँकि जिस तरह से वो अटैच हो चुका है, उसमें डिजिटल हवाले से उसके लिए एक्टिविटी, अब नया तरीका जो है वो बनाने वाले जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, वो इसको इस प्लेटफॉर्म पे आके बच्चों के लिए उनकी हेल्दी एक्टिविटी कर सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत उजागर करने के हवाले से अब तो बहुत आसान तरीका है। हम अपना मैसेज, अपनी एक्टिविटी जो है वो एक क्लिक पर पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात है सर। तालिब इल्म का, असातिज़ा का या फिर तालीमी इदारों का किरदार बहुत अहम है। बिल्कुल। हमने जो किरदार देखा है वो ये था कि जब भी कोई ख़ास दिन होता था, 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, कोई नेशनल डे कोई भी है, उसकी सेलिब्रेशन से पहले हमारे इदारों में उसके टैब्लोस परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी। फिर उससे रिलेटेड टेलीविज़न के ऊपर आपको मुख्तलिफ ड्रामाज मिलते थे, मूवीज़ मिलती थी, स्टोरीज़ मिलती थी, जिससे वो मैसेज पुख्ता होता था कि वो क्या कुर्बानियाँ थी जिसके बाद आज की सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है तालीमी इदारों में दोबारा उसी रीत को वापस लाया जाए कि जिससे बच्चों को ये मैसेज दिया जा सके कि हमारी कुर्बानियाँ क्या थी और ये बेसिकली सेलिब्रेशन है क्या। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त ये बात कही है। मैं समझता हूँ कि जो टीचर है, जो उस्ताद है, आप बतौर उस्ताद आप मुख्तलिफ़ जगह पर आप गाइड करते हैं। अच्छा, आप इसलिए अच्छा गाइड करते हैं कि आपके पास वो डाटा है, आपके पास वो तमाम चीज़ें, आपके पास वो नॉलेज है। अगर आज का उस्ताद, उसके पास जितना इल्म है, जो इल्म है वही आगे फारवर्ड करेगा।
और वो जिस तरह से किसी ना क्या खूब कहा है ना कि बड़े असातिज़ा के शागिर्द भी बड़े बनते हैं। अब हमारा जो आज का, हम अगर कहें कि नौजवान जो है वो सुन नहीं रहा, तो ये बात भी मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। हम जो चीज़ देंगे वो सुनेगा, वो उसके पास सेव होगी, वो ही प्ले करेगा। बिल्कुल। हम हमारे जो उस्ताद हैं उनका जो काम है, जिस तरह से आप किसी भी काम का उस्ताद पकड़ते हैं तो उस्ताद जो नए आ रहे हैं उनको भी बड़े उस्ताद को फॉलो करना पड़ेगा। जो पहले उस्ताद जिस तरह से आज़ादी के हवाले से जब लेक्चर के टाइम वो अपने वतन से मोहब्बत के हवाले से अपने इस्लाफ का, बुजुर्गों का किस्सा सुनाते थे। सही। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जो अपनी गुफ्तगू आगाज़ जो है वो बच्चे से स्टार्टिंग में ये नहीं कहते कि सिर्फ सब्जेक्ट का पढ़ना है, वो ऐसे टॉपिक पर बात करते थे, फिर अपने मौजू पे आ जाते थे। वो वतन की मोहब्बत भी सिखाते थे, वो अपने सब्जेक्ट का भी पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। मैं समझता हूँ अब कोई चीज़ मुश्किल नहीं रही, अब हर चीज़ आसान है। तो इनका जो रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त रोल है। आज तो वतन के हवाले से बात करना, मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अगर किसी को गलत कहना है वो कहना छोड़ दें, आप अपनी जो अच्छाई है ना वो आप फॉरवर्ड करें। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इधर उधर एक्टिविटी में इतना टाइम दे। जब आपके पास कोई बंदा 10 मिनट बैठा है, जैसे आज हम प्रोग्राम पे बैठे हैं, तो 10 मिनट जो हमारे पास है, जो आपके पास है, हमने वही देना है। अगर हम हर जगह पे अपना मैसेज दें, किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो काम है उसका वही करें। अगर हम पुलिस का किरदार, अगर वकील का किरदार भी हम करेंगे, अगर हम उस्ताद का किरदार, हम वालिदैन का भी, जिसकी जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो करे, तो माशरे में बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल सही, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। सर, समाजी जिम्मेदारी के ऊपर वापस आते हैं कि नौजवानों की समाजी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि इन दिनों में ख़ास तौर पर, क्योंकि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, मैं जब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो सबसे पहले जो माइंड है ना वो सड़क की तरफ जाता है कि वहाँ से जिम्मेदारी शुरू होती है। जैसे ही घर से बाहर कदम आपने रखा, आपकी जिम्मेदारी का मीटर ऑन हो गया। फिर आप जहाँ जहाँ चलते जाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने लिए भी नज़र आएगी और बाकियों के लिए भी नज़र आएगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे हम अक्सर देखते हैं और हमने कल भी देखा, सेलिब्रेशन होती है, वन व्हीलिंग की जाती है और ओवर स्पीडिंग की जाती है। ख़ास तौर पे हमारी जो मेन किनाल है, जिसको किनाल एक्सप्रेसवे कहते हैं, यहाँ पर भी बहुत रश होता है। मैं कहता हूँ अक्सर हाईवेज़ के हवाले से तो अमूमन दुनिया में कहीं चले जाएं तो बड़ी रवानी से चल रही होती है ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पर इन डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। वन व्हीलिंग एक्सीडेंट्स की शरह अमूमन रूटीन से ज़्यादा होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जो डॉक्टर्स हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूँ अलाइड हॉस्पिटल का, तो उमूमन इन दिनों में एक्सीडेंट्स की शरह जो है वो रूटीन से कहीं ज़्यादा होती है। और उसकी वजह क्या होती है? लापरवाही। उसकी वजह क्या होती है? ओवर स्पीडिंग। उसकी वजह होती है वन व्हीलिंग। सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है? कौन समझाएगा? इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से अगर सख्ती की जाएगी तो फिर ये आपको लगेगा कि शायद हमारी सेलिब्रेशन से हमें रोका जाता है। सो क्या तरीका हो कि हम कम से कम ये अवेयरनेस दें कि भाई इसमें तो आपकी जान को ख़तरा है। आप जिस तरीके से बाइक चलाते हैं, और आपके बाइक चलाने से आपको तो ख़तरा है ही है, आपके आमने सामने दाएं बाएं जो भी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी में जो भी जा रहा है, उसके साथ वो भी उतना ही रिस्क पे जितना आप रिस्क पे। तो अपनी ज़िंदगी के साथ उसकी ज़िंदगी बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे मुमकिन है ये अवेयरनेस दी जाए? बिल्कुल सर, ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ इस पर बात आपने जो की। अब जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है, क्या हम कभी, मुझे सुनने वाले इस चीज़ को बहुत सारे अहबाब जानते हैं, क्या कभी हमने CTO फैसलाबाद से मिलने का कभी किसी ने कहा हो, किसी अदारे ने, जो मिलते हैं उनको तो इस चीज़ का आइडिया है, क्या हमने कभी ये कहा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो आके मस्जिद में या तलीमी इदारे में आके एक अवेयरनेस मैसेज दे? मैं समझता हूँ कोई ना नहीं करेगा हमें अपने बच्चों के करते भी हैं, वो करते भी हैं, एजुकेशन यूनिट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये अगर हम सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे होते हैं, दीगर चीज़ों को, तो जो वन व्हीलिंग कर रहा है, अब मुझे बताएं, मेरा या आपका दिल नहीं करेगा हम जाएं और इस तरह की अपनी जान को जो है वो इस तरह से मुश्किल में डालें। तो जो मसरूफियत चल रही है, ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है,
ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हमारा बच्चा किसके साथ बैठता उठता है, तो जो उसके साथ दोस्त है, अगर अच्छा दोस्त है तो वो माशरे का अच्छा शहरी भी बनता है। तो हमारे बच्चों पे हमारी वालिदैन की, हमारी फैमिली की जिम्मेदारी बनती, हमारे दोस्तों की जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद ये जो अदारे हैं ये तो हमारे बेहतरी के लिए होते हैं। अगर हम इस तरह से ये एक्टिविटी करते हैं, हम अगर किसी ने रोका है, हम क्या करते हैं जो सबसे दुरुस्त तरीका नहीं, हम अगर हमारा किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हमारा बड़ा लगा हुआ है या किसी इदारे में, पहले हम कॉल फोन करेंगे। करते हैं। तो बिल्कुल। वो हम अपनी तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो फोन सुनता है ना हमारा बड़ा, जब वार्डन वाले से बात करता है, एक तो होता है कि आप ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज है जिसमें इल्म नहीं है, कानून के हवाले से कुछ चीज ऐसी है, मजबूरी है कि हम 3 लोग बैठे जा रहे हैं, चले मजबूरी है। लेकिन जब वो वार्डन वाले को कहता है ये मेरा भाई है, ये वो दोस्त है, इसको छोड़ दें, तो वो जो चलान करने वाला है ना, उसकी रिस्पेक्ट पे कितना सवाल आता है। बिल्कुल सही। हम उसको किस तरह से जो है वो ये तो एक एंगल आपने बताया ना कि उसकी रिस्पेक्ट पे सवाल आता है। मुझे ये लगता है कि जो एक शख्स ने वायलेशन की है, फिर वो अपने किसी रिस्पेक्टेबल कॉन्टेक्ट की सिफारिश उसमें ऐड करेगा, तो जिसकी सिफारिश ऐड हो रही है, मुझे लगता है उसकी रिस्पेक्ट पे ज्यादा बड़ा सवालिया निशान आता है। बिल्कुल सर, कुछ तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि इनका 2 का नहीं, आप एक और चलान करें, ये हमारा बच्चा है, हाँ, इसको आपने अच्छा किया है। बिल्कुल तो सही। वो लोग अब उनकी नस्लें भी आगे देख लें कि वो तरक्की याफ्ता कौमों में वो शुमार होने में चलती हैं। तो ये तो बिल्कुल अच्छा, ये जो जिम्मेदारी है, ये बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे छोटे बच्चे जो हैं वो रोड्स के ऊपर इस चीज़ की निशानदेही भी करते हैं कि जहाँ पे सिग्नल आएगा, अगर रेड सिग्नल आ गया तो उन्होंने खुद ही अपने बड़ों को, भाई हैं या फादर हैं, उनको बोलेंगे कि यहाँ पे हमने रुकना है क्योंकि सिग्नल रेड हो गया है। जैसे ही वो ग्रीन होगा तो वो खुद बताएंगे कि देखिए ट्रैफिक जा रही है तो आप भी चलें। लेकिन वहाँ पर उमूमन एक शर्मिंदगी भी बाज़ औक़ात फेस करना पड़ती है। वो ये होती है कि आप सिग्नल पर उसकी पासदारी के लिए खड़े हैं, आपके साथ बच्चे मौजूद हैं, और इतने में कोई तेज़ी से सिग्नल क्रॉस करके चला जाए। फिर वो बच्चे का सवाल बड़ा मासूमाना होता है कि अगर ये रेड सिग्नल है, यहाँ पे रुकना ज़रूरी है, तो ये शख्स कैसे चला गया? तो इसका मतलब ये कि उसने अपनी आंखों से उस वायलेशन को भी देखा है कि ये भी होता है जो नहीं होना चाहिए था। नहीं तो इसका मतलब ये कि आपका मैसेज एक वर्बल वे में कम्युनिकेट पहले हुआ, फिर उसने प्रैक्टिकल कुछ और देखा जिससे वो कंफ्यूज होगा कि ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। सर बेहतर जानते हैं कि कितने हमारे घरों के बच्चे हैं जो बिजली की नंगी तार को हाथ में पकड़ते हैं, कितने बच्चे हैं जो पुलिस को देख के जो है वो नीली बत्ती को समझ नहीं जाते, एम्बुलेंस की बत्ती को देख के समझ नहीं जाते ये एम्बुलेंस है, वो रास्ता देते हैं। तो जब उनको ये चीज़ों को पता है, या वालिदैन ये चीज़ें बताते हैं कि ये इससे मना करना है, तो ये चीज़ें भी बता सकते हैं। ये कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है कि उनको ना पता चले। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं हाथ गीले हैं तो बिजली के पास नहीं जाएंगे, अगर ये नहीं जाते तो फिर उधर क्यों जाते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं मार, ये एक जिम्मेदारी है। बच्चे पैदा करना काम नहीं है, बच्चे पैदा करने के साथ साथ उनकी तरबियत करना भी काम है। जानवरों के भी बच्चे हैं, वो सारी चीजें वो कहते हैं ना कि उनका भी देखे ना सर, डिफरेंस शाऊर का है, शाऊर का डिफरेंस है। बिल्कुल सही सर। मैं फाइनली आपसे पैगाम ये लेना चाहूँगा कि नौजवानों की समाजी जिम्मेदारी यौम आज़ादी के हवाले से क्या होनी चाहिए, उसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे जितने भी हमारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आज के यौम आज़ादी के हवाले से मैं तो यही कहूँगा, जो नौजवान है, जिस तरह से हम कोई एक्टिविटी करते हैं, पूल पार्टी करते हैं, मैंगो पार्टी, हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो नौजवान जो है वो कल का नहीं आज का भी लीडर है। तो उसको आज के हवाले से, अपनी चाय पर, वतन के हवाले से, किसी अपने मोहल्ले के उस्ताद को, कारी को, अपने टीचर को, किसी भी मोहल्ले में ऐसे डिपार्टमेंट से जो सरकारी है या प्राइवेट है, अपने बड़े को बुला के उसको उसकी सदारत में आज का प्रोग्राम रखना चाहिए और आज की तकरीब करनी चाहिए, और वतन से मोहब्बत के हवाले से पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहिए, और अपना जो रोल है वो डिजिटल हवाले से उसको मजबूती से अदा करना चाहिए। अपना पैगाम मोहब्बत है, इसको जितना हो सके हमें बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर बहुत शुक्रिया आपका,
आपने कीमती वक्त दिया आज के सर, शो आपका के लिए। शुक्रिया। सो जनाब, ये था आज का 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। और जाने से पहले हमेशा की तरह अगर मैं सम अप करूँगा तो आज के टॉपिक से रिलेटेड 14 अगस्त के से रिलेटेड यौम आज़ादी के हवाले से 2-3 मैसेजेस देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, आप मेरी बात से अगर मुत्तफ़िक होंगे तो यकीनन इसके ऊपर अमल के बारे में भी आप सोचेंगे। पहली बात तो ये कि मैं जब शो शुरू किया आज का ट्रांसमिशन में, तो मैंने मैसेज ये दिया कि हमारी ज़िम्मेदारी है। मैंने वर्ड यूज़ किया ज़िम्मेदारी का। ज़िम्मेदारी को कहना काफ़ी नहीं होता, समझना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े हैं, जिस भी पोजीशन पर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे, किसके लिए निभाएंगे, ये सवाल अहम है। आप घर में मौजूद हैं, आप बड़े भाई हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, बहन हैं, किसी भी स्टेटस के ऊपर मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने सर्कल में एक पॉजिटिव मैसेज डिसेमिनेट लाजमी करें, एक पॉजिटिव बात लाजमी शेयर करें। वो अमन के लिए हो सकती है, वो मोहब्बत के लिए हो सकती है, वो इत्तेहाद के लिए हो सकती है, वो भाईचारे के लिए हो सकती है। वो किसी भी तरीके से एक पॉजिटिव बात जो है वो हमारे सर्कल में जा सकती है और किसी भी शख्स से जा सकती है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक अच्छी बात अपने सर्कल में लाजमी शेयर करें, फिर उसका फ़र्क देखिएगा कि कितना बड़ा फ़र्क आता है। सेकेंडली, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम उस्ताद होने के नाते कोशिश तो करते हैं कि हम गाइड करें अपने बच्चों को, एक पॉजिटिव मैसेज दें, लेकिन सिर्फ उस्ताद होना काफ़ी नहीं है। आप बाप भी हैं, आप भाई भी हैं। जैसे अभी तैयब सर जिक्र कर रहे थे कि अपनी बाकी सेलिब्रेशंस को, एंटरटेनमेंट को, तमाम चीज़ों को हम बड़ा एंजॉय करते हैं। जब इसकी बात आती है, हमारे कोई नेशनल डे की बात आती है जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, वायलेशन करते हैं, वहाँ पर अमल क्यों नहीं हो पाता? इसका मतलब ये कि मैसेज गलत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो उसको परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। और बिल्कुल सही कहा जाता है कि जिसके पास जो चीज़ होती है वो वही बांटता है। आपके पास नेकी है तो आप नेकी बांटेंगे, आपके पास अच्छाई है आप अच्छाई बांटेंगे, आपके पास खूबी है तो आप खूबी बांटेंगे। लिहाजा अपने पास बांटने के लिए अच्छी कलेक्शन रखें ताकि आपको बांटने में भी मज़ा आए। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के 14 अगस्त स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।